हाय एवरीवन। पिछली दो वीडियो में हमने ग्रिड की बेसिक प्रॉपर्टीज देखी और उन बेसिक प्रॉपर्टीज का यूज करके एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी क्रिएट किया। और इस वीडियो में हम वो जो चार प्रॉपर्टीज बची थी जो हमने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो में हम वही चार प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ये थोड़ी सी नई प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ग्रिड टेम्पलेट एरिया यहाँ पे एडवांस प्रॉपर्टी है, इसको इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। और फिर कुछ शॉर्टकट प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक, उनको भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ और भी कुछ नई वैल्यूज हम दे सकते हैं अपने इन सारी प्रॉपर्टीज को, वो हम डिस्कस करेंगे और भी इन डेप्थ और डिटेल में समझेंगे कि ग्रिड ग्रिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, कैसे हम लोग और भी अच्छे तरह से ग्रिड को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्टार्टर प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है। तो ये बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट था ना, उसी की फाइल्स हैं। उसी में जो इंडेक्स टू था और स्टाइल टू था ना, उसको मैंने रिनेम करके इंडेक्स वन और इंडेक्स टू कर दिया। मतलब रिनेम कर दिया, टू हटा दिया वहां से। ठीक, तो इस स्टार्टर कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, तो मैंने इसको VS कोड के अंदर ओपन कर लिया और लाइव सर्वर के साथ भी ओपन कर लिया है यहाँ पे। तो अभी कुछ ऐसा आ रहा है हमारा। तो अब हम इसको, चलो सबसे पहले डिस्प्ले ग्रिड देते हैं। हमारा ये जो कंटेनर है ना, अभी इसमें कोई भी डिस्प्ले ग्रिड या कुछ भी लगा नहीं है, तो कर दो डिस्प्ले ग्रिड। तो डिस्प्ले ग्रिड करते ही हमारा ग्रिड क्रिएट हो जाएगा। ठीक, लेकिन कोई चेंज नहीं आया। अगर मैं ग्रिड हटा देता हूं तो भी कोई चेंज नहीं होगा। ये देखो, ये हटा रहा हूं, लगा रहा हूं, कुछ भी चेंज नहीं है। लेकिन अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे और लेआउट के अंदर जाओगे, तो ये देखो ग्रिड क्रिएट हो गया, जिसमें एक ही कॉलम है। ये देखो, एक कॉलम है और ग्रिड क्रिएट हो चुका है। और अगर डिस्प्ले ग्रिड हटा देते हो तो ये हट जाएगा। ये मैं हटा देता हूं, तो देखो ये पूरा हट गया, सब कुछ गया। अब ग्रिड नहीं है यहाँ पे। ठीक, तो डिस्प्ले ग्रिड लगाते ही ग्रिड क्रिएट हो जाता है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट हर एक एलिमेंट को एक के ऊपर एक ऐसा नीचे रखता है। तो इसमें से हम लोग सबसे पहले टेम्पलेट एरिया नहीं, नीचे से शुरू करेंगे। ठीक, तो ग्रिड ऑटो फ्लो प्रॉपर्टी जो होती है डिफॉल्ट, वो होती है रो। तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पर कि बाय डिफॉल्ट तुम्हें रोज क्रिएट करनी है। तो इसने रोज क्रिएट कर दी, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो। ठीक, तो बाय डिफॉल्ट रो क्रिएट कर दिया। अगर मैं इसको कमेंट करके और इस ग्रिड ऑटो फ्लो को मैं कंप्यूटेड में सर्च करता हूँ, तो कंप्यूटेड के अंदर डिफॉल्ट प्रॉपर्टी नहीं, कंप्यूटेड के अंदर जो अभी करंट प्रॉपर्टी है, अभी क्या अप्लाई हो रही है, वो दिखाता है। ठीक, तो अभी यहाँ पर कंप्यूटेड के अंदर मुझे ये रो दिखा रहा है, जबकि मैंने कुछ नहीं दिया, यहाँ से मैंने हटा दिया। मैं यहाँ से एकदम हटा देता हूँ, तो तब भी देखोगे तो ये जो ऑटो फ्लो है ना, बाय डिफॉल्ट रो है। और यहाँ पर इस CSS फाइल में भी मैंने डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज ही रखी हैं, ऑल ग्रिड प्रॉपर्टीज विद डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक, तो डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ यहाँ पे मैंने रखी थी। तो इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। तो फिर से अगर मैं इसको अभी रो है, तो रो के अलावा क्या हो सकता है, कॉलम हो सकता है ये। ठीक, कॉलम। तो जैसे ही कॉलम करेंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट ये रोज नहीं, बाय डिफॉल्ट ये कॉलम क्रिएट करेगा। अभी मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूंगा, तो देखो ग्रिड ऑटो फ्लो ये हो गया है कॉलम। ठीक, अब यहाँ पे लेआउट के अंदर जाएंगे तो देखो सारा कॉलम क्रिएट हुआ है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे ही लाइन से क्रिएट हो गया है कॉलम। ठीक, तो ये हो गया। हम लोग कैसे बता सकते हैं बाय डिफॉल्ट ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली ये फ्लो क्रिएट करे, फ्लो क्रिएट बोल रहा हूँ, कॉलम क्रिएट करे या रो क्रिएट करे। ठीक, तो मैं इसको अगर फिर से रो कर देता हूँ तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक, तो अभी मैं एक यहाँ पर दो तीन कॉलम क्रिएट कर देते हैं उस तरह से, जैसे हम लोगों ने तुम यहाँ पे चार कॉलम क्रिएट करो। ठीक, खुद से ट्राई करो, लास्ट वीडियो में हमने किया था। खुद से ट्राई करो, देखो कैसे क्रिएट करेंगे चार कॉलम्स। हर एक की जो विड्थ है वो 100 पिक्सल कर दो या 120 पिक्सल कर दो, 100 पिक्सल ही कर दो। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। हमें क्या करना है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। अब रिपीट कर देना है, रिपीट 4 टाइम्स 100 पिक्सल, रिपीट 4 टाइम 100 पिक्सल। ठीक, तो ये कर दिया हमने। तो अभी हर एक एलिमेंट एक एक सेल के अंदर चला गया है हमारे पास। ये ऑटोमेटिक ये मतलब कॉलम जितना हमने बताया, चार बताया, तो कॉलम चार क्रिएट हो गया। और रो ऑटोमेटिक जितने उसके अंदर एलिमेंट हैं उसके हिसाब से ये क्रिएट कर रहा है। ठीक, हमने ये जो फर्स्ट पार्ट था ग्रिड का उसमें देखा था। तो यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ,
ये जो ऑटो फ्लो रो है ना, इसके साथ में अभी नहीं, एक सेकेंड में ये बॉक्स 1 के ऊपर मैं इसको बता देता हूँ ग्रिड रो स्टार्ट। ठीक, मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं लाइंस को ऑन कर देता हूँ, डिस्प्ले लाइन नंबर्स, और मैं इसको मैं 1 को बोल देता हूँ ग्रिड रो स्टार्ट 3। तो ये 3 की यहाँ पे 3 के जगह से स्टार्ट हो जाएगा, 3 के प्लेस से। तो ग्रिड रो स्टार्ट, तो ग्रिड रो स्टार्ट में कर देता हूँ 3। तो ये देखो, एक सेकेंड, ये रो स्टार्ट मैंने कर दिया 3। ठीक, तो इसीलिए ये नीचे आ गया यहाँ पर, पहले यहाँ था, यहाँ पे आ गया। ठीक, इसको ग्रिड कॉलम स्टार्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ ग्रिड कॉलम स्टार्ट 3। ठीक, तो ये देखो, ये जो 1 वाला एलिमेंट था हमारा, ये 3 कॉलम नंबर 3 से स्टार्ट होने लगा है, लेकिन सारे एलिमेंट्स को उसने पुश कर दिया पीछे। अगर मैं इसको 4 कर दूंगा तो ये यहां से स्टार्ट होगा और सबको पुश कर देगा पीछे, और 10 के लिए जगह नहीं बची थी, तो इसने अपने आप से ये नया रो क्रिएट कर लिया इसने। ठीक, तो अगर तुम चाहते हो कि ये मतलब सबको पुश ना करे, ठीक, ये बस अपने, अगर मैं इसको हटा देता हूं, अगर तुम चाहते हो ये 4 के पोजीशन पे चला जाए, बाकी ये जो 2 है ये शिफ्ट होके इसके पोजीशन पे चला जाए। ठीक, और ये मतलब आगे पीछे ना हो, सब कुछ मतलब शिफ्ट ना हो, ये केवल नया रो या नया कॉलम क्रिएट ना हो, कोई भी एम्प्टी स्पेस ना रहे। ठीक, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं, ये तो एक तो कॉलम स्टार्ट 4 कर दिया। ठीक, अभी तुम चाहते हो जो आगे खाली हो गए, खाली ना रहे, ये सारा ऑटोमेटिक वो 2 वहां पे पहुंच जाए। ठीक, तो यहाँ पर एक वैल्यू होती है डेंस। अगर डेंस दे दोगे, हाँ ये रो डेंस, तो रो बाय डिफॉल्ट वो डायरेक्शन बता रहा है कि ऑटोमेटिक तुम्हें रोज क्रिएट करनी है। और डेंस अगर कर देते हो तो ये क्या करता है कि हर एक मतलब आगे शिफ्ट नहीं करता है। ठीक, मतलब अभी अगर मैं डेंस को हटा देता हूं तो सब सारे एलिमेंट्स को पीछे शिफ्ट कर दे रहा है। ठीक, सारे सरक के उसके बाद ही आ रहा है। लेकिन जब डेंस कर देते हो तो कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं क्रिएट होता है। वो 1 जो था वो 4 के पोजीशन पे चला गया है, और फिर 2 3 4 ये सारे इसके आगे आ गए हैं। ठीक, तो एक डेंस प्रॉपर्टी इसको यूज कर सकते हो, और इसको चाहो तो रो के बिना भी यूज कर सकते हो, तो भी वैसे ही रहेगा। ठीक, तो रो डेंस भी कर दोगे तो भी सेम रहेगा, और ये डेंस कर दोगे तो भी सेम रहेगा। अब अगर मैं इसका ये फ्लेक्स डायरेक्शन बोल रहा हूँ। ठीक, फ्लेक्स डायरेक्शन फ्लेक्स बॉक्स से मुझे याद आ गया। तो ग्रिड ऑटो फ्लो रो की जगह पे मैं कॉलम कर देता हूँ। तो देखो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक हमने अब क्या बोला, हमने बोला चार कॉलम्स को क्रिएट करो जिनकी विड्थ 100 पिक्सल हो। ठीक, तो इसने देखो 4 कॉलम्स को क्रिएट किया जिसकी विड्थ 100 पिक्सल है। ये कहाँ गया, ये इधर है। ठीक, 4 कॉलम्स क्रिएट किया है जिसकी विड्थ 100 पिक्सल। देखो यहाँ पे ऊपर देखना, यहाँ पर ब्लैक कलर के टूल टिप के अंदर लिख के आएगा, उसकी विड्थ 100 पिक्सल है, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल। ठीक, और फिर ये 100, देखो चारों हमने देख लिया, चारों 100 पिक्सल है। फिर उसके बाद उसने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया है। अभी अभी तक ऑटोमेटिकली ये रो क्रिएट कर रहा था, न्यू रो क्रिएट कर रहा था, और फिर उसमें एलिमेंट्स को डाल रहा था। अब एक कॉलम्स क्रिएट कर रहा है ऑटोमेटिकली, और इसकी विड्थ देखो 74 है, इसकी विड्थ 75 है, इसकी विड्थ 74 है, इसकी विड्थ 74 है। ठीक, तो ये और इसकी विड्थ देखो ये 107 है। तो जो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहे हैं कॉलम्स, उनकी विड्थ फिक्स नहीं है, उनकी विड्थ 100 नहीं है। तो वो जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहे हैं उनकी विड्थ है जितना उसके अंदर कंटेंट है, या ऑटोमेटिक वो डिसाइड हो रहा है। ठीक, या ऑटोमेटिक ये मतलब कंटेंट नहीं, ये जितना भी स्पेस उसको मिल रहा है, जितना स्पेस मिल पा रहा है उतना है इसकी ऑटोमेटिक विड्थ। ठीक, ये कुछ ऐसा डिसाइड कर रहा है। तो हम अगर चाहें कि जो ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहा है उसकी भी हिट नहीं, उसकी भी विड्थ, तो उसकी विड्थ मैं चाहता हूं कि 100 पिक्सल ही हो, ज्यादा ना हो। मैंने ये तो बता दिया, 4 तुम क्रिएट कर दो। ठीक, तो 1 मिनट में इसका जो ये स्टार्ट था इसको मैं हटा देता हूँ, ताकि एक एक लाइन से रहे हर एक एलिमेंट। और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अगर मैं ये 4 बस केवल 4 रखता हूँ तो 4 क्रिएटेड है, और चारों की विड्थ 100 पिक्सल है। ठीक, देखो चारों की विड्थ 100 पिक्सल है ये। लेकिन अगर यहाँ पे मैं और भी ज्यादा एलिमेंट्स रख देता हूँ, तो जैसे जैसे नए एलिमेंट्स आते जाते हैं उन सबकी विड्थ 100 पिक्सल अब नहीं है। मतलब आगे बढ़ोगे तो उनकी विड्थ
उसके कंटेंट के हिसाब से डिसाइड हो रही है और हमारे पास कितना अवेलेबल स्पेस है। अगर ज्यादा अवेलेबल स्पेस होगा तो देखो सबकी यहाँ पे जो लास्ट वाले एलिमेंट्स है ना उसकी विड्थ 226 हो गई है, ज्यादा हो गई है। ये देखो 226। तो यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें, अभी मैं हवर करूंगा इधर दिखेगा, देखो ऊपर ये 226 है इसकी विड्थ। तो मैं चाहता हूँ जो ऑटोमेटिक क्रिएटेड है उनकी विड्थ इक्वल हो, मतलब 100 ही हो, जो मैंने इतना बताया यहाँ पे उतना ही हो। तो उसके लिए ये वाली प्रॉपर्टी है ग्रिड ऑटो कॉलम। ठीक, तो ये बताता है उसकी ऑटो कॉलम जो भी क्रिएट हुआ है उसकी विड्थ। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ ग्रिड ऑटो कॉलम्स। तो इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है ऑटो। तो अगर मैं ये कमेंट करके दिखाऊं तुम्हें, तो यहाँ पर कंप्यूटर में अगर जाके सर्च करोगे तो ये तुम्हें दिखाएगा ये ऑटो। और ये वाला स्टाइल यहाँ पे ब्राउजर स्टाइल टिक होना चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो दिखेगा नहीं। ठीक, इसको ऑन कर देना। तो ग्रिड ऑटो कॉलम्स ये ऑटो है अभी बाय डिफॉल्ट। तो अगर मैं ऑटो लिख दूंगा तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसको मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल। तो ये बता रहा है अब जो हमारे जो नए कॉलम्स क्रिएट होंगे उनकी विड्थ 100 पिक्सल ही होगी, जो कि ऑटोमेटिक क्रिएट होंगे। तो ये बता रहा है ग्रिड ऑटो कॉलम्स, जो ऑटो कॉलम्स हैं यानी कि ऑटोमेटिकली क्रिएटेड कॉलम्स हैं, उनकी विड्थ 100 पिक्सल ही होगी। तो मैंने फिक्स कर दिया है अब। तो अब जो भी नए क्रिएटेड कॉलम्स हैं उनकी विड्थ अगर हम लेआउट के अंदर जाके देखेंगे, यहाँ पर ये ठीक, तो देखो इसकी 100, इसकी 100, सबकी 100, लास्ट वालों की भी 100 है। तो ये हमें ऐसे ही विड्थ बता सकते हैं अपने कॉलम्स की, ये कितनी हो, मतलब फिक्स कर देंगे उसकी विड्थ जो ऑटोमेटिक क्रिएटेड होंगे। और अगर मैं यहाँ पर आके ऑटो फ्लो कॉलम को अगर मैं कमेंट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया है, तो अब क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिक ये रोज क्रिएट कर रहा है। 4 हमने यहाँ पे बताया कॉलम्स क्रिएट कर दो, फिर उसके बाद जब एलिमेंट आ रहा है तो रोज क्रिएट कर रहा है। और रोज की हाइट ये अपने मन से डिसाइड कर रहा है, जो ऑटोमेटिक क्रिएट कर रहा है उसकी हाइट ये खुद से डिसाइड कर रहा है कि कितनी होगी। ठीक, तो 106 पिक्सल है। और 106 पिक्सल इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट है उसकी हाइट 106 पिक्सल लगभग होगी, इसीलिए। ठीक, तो अगर मैं यहाँ से डिस्प्ले ग्रिड ही हटा देता हूँ तब भी अगर देखोगे तो इसकी हाइट 106 पिक्सल ही है, अराउंड 106 पिक्सल ही है, 105.6। तो वो 106 पिक्सल उसको राउंड ऑफ करके अच्छे से क्रिएट कर रहा है ग्रिड। ठीक, तो यहाँ से इसकी हाइट डिसाइड हो रही है ऑटोमेटिक। एक मिनट, इसको नहीं कमेंट करना था, मैं ब्राउजर को ही रिलोड करना था। ठीक, तो ये इसकी ऑटोमेटिक जो है जो हाइट है, यहाँ पे अब रो है तो उसकी हाइट ऑटोमेटिक डिसाइड हो रही है यहाँ पर इस केस में। तो 106 पिक्सल है इसकी, ये देखो 106 पिक्सल। यहाँ पर भी मतलब यहाँ पर अगर हवर कर रहे हो तो ये दिखा रहा है 105.6, लेकिन जो सेल क्रिएट किया है ग्रिड ने, उसने क्रिएट किया 106 पिक्सल। एक मिनट, इस ग्रिड को ऑन करो, देखो 106 पिक्सल का ये क्रिएट किया है। तो उसको राउंड ऑफ करके वो क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो पॉइंट्स में है तो उसको इग्नोर कर रहा है। तो ये तो ऐसे हो गया। ठीक, लेकिन अगर मुझे अब कॉलम की मुझे हाइट, कॉलम नहीं, जो रोज क्रिएट हो रहे हैं उसकी हाइट अगर देनी है तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो उसके लिए ये जो ऑटोमेटिकली ये कॉलम्स क्रिएट हो रहे हैं उसकी हाइट अभी इसके कंटेंट के हिसाब से डिसाइड हो रही है। ठीक, लेकिन अगर मैं एक चीज कर देता हूँ यहाँ पर, ये जो कंटेनर ना इसकी मिन हाइट कुछ और ज्यादा कर देता हूँ। मिन हाइट, मैं बस कंटेनर की हाइट बढ़ा रहा हूँ। ठीक, 60 VH। ठीक, तो देखो ये सब स्ट्रेच हो गए हैं। तो ऑटोमेटिकली कॉलम्स भी स्ट्रेच हो जाते हैं जो ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं। बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रेच होके जितना पेरेंट होता है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो मान लो हमारे ये पेरेंट की कोई हाइट ही नहीं थी, तब तो स्ट्रेच नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे पेरेंट की हाइट कंटेंट के हिसाब से डिसाइड हो रही है। तो कंटेंट उतना ही है जितना उसके अंदर, मतलब उसकी विड्थ है एक एलिमेंट की, तो उसके हिसाब से डिसाइड हो रही है हमारे पेरेंट की विड्थ। लेकिन अगर हम पेरेंट के ऊपर विड्थ नहीं, हाइट। ठीक, अब अगर मैं हाइट अगर दे देता हूँ, अपने मिन हाइट दे देता हूँ पेरेंट के ऊपर, अब हमारा जो कंटेंट है स्ट्रेच होके पूरे हमारे पेरेंट को कवर करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड रोज हैं इनकी हाइट स्ट्रेच ना हो, जैसे 155 पिक्सल 156 पिक्सल, ये मतलब दोनों इक्वल ही होना चाहिए, बस ये रेंडरिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इसीलिए ये इक्वल नहीं दिखा रहा है।
तो वही 155 पिक्सल है, 156 पिक्सल उतना ही है, तो 156 पिक्सल है। ये हाइट ऑटोमेटिक ये एडजस्ट करके कर रहा है। ठीक, तो अगर मैं चाहता हूँ ये इक्वल हो तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, ग्रिड ऑटो कॉलम्स। ठीक, इसको तो मैंने यूज किया था, ग्रिड ऑटो रोज। ठीक, ग्रिड ऑटो रोज यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारे रोज की हाइट को फिक्स कर देगा। ग्रिड ऑटो कॉलम हमारे कॉलम की विड्थ को फिक्स कर रहा था। ठीक, अब ग्रिड ऑटो रोज कर देता हूं 120 पिक्सल। तो अब देखना जो क्रिएटेड होंगे न्यू, मतलब न्यूली क्रिएटेड ऑटोमेटिकली जो क्रिएटेड रोज होंगे उनकी जो हाइट है 120 ही रहेगी, वो ऑटोमेटिक फिक्स हो गए हैं। इसको चाहो तो 100 भी कर सकते हो। ठीक, तो ये मैंने 100 कर दिया। अब ये देखो, ठीक, सारा 100 हो गया। तो अगर मैं इसको फिर से कमेंट कर देता हूं तो ये फिर से जो भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहा है सारे फिर से स्ट्रेच होके बड़े हो गए। ठीक, तो ये जो हमारा रो है अब ये इसका हाइट स्ट्रेच हो रहा है ऑटोमेटिकली, स्ट्रेच होके इतना स्ट्रेच हो रहा है कि वो स्ट्रेच होके पूरे पेरेंट को कवर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, पूरे पेरेंट की हाइट को कवर करने की कोशिश कर रहा है। तो और उसी के साथ साथ जो हमारा एक एक सेल है उसकी भी हाइट बढ़ रही है और हमारा जो एलिमेंट है उसकी भी हाइट बढ़ रही है। ठीक, लेकिन अगर तुम चाहो ना तो ये जो एक एक बॉक्स है, ये बॉक्स की हाइट तुम कम कर सकते हो, लेकिन सेल जो है वो उतना ही रहे, सेल की हाइट इतनी ज्यादा ही रहे। ठीक, मतलब ये ऑटोमेटिक ज्यादा ही रहेगी। तो अगर बॉक्स 1 पे आ जाएं और अगर इसकी हाइट अगर कर दोगे, हाइट 100 पिक्सल अगर कर देते हो तो ये देखो तुम्हारा जो सेल है, एक सेल जो एक बॉक्स क्रिएट हो रहा है, मतलब एक सेल जो ग्रिड का एक सेल है उसकी हाइट तुम्हारी 156 है, लेकिन हमने अपने बॉक्स के ऊपर हाइट दे दी है तो इसीलिए अब उसकी हाइट पूरे उससे कवर नहीं कर रही है। बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रेच करता है। तो यहाँ पर जो फ्लेक्स बॉक्स की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, वहां पे भी यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो तुम सेम चीज। तो अगर इसके ऊपर आओगे कंटेनर के ऊपर तो बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रेच करके पूरे सेल को कवर कर रहा है। तो तुम यहाँ पर बता सकते हो अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक, तो देखो ग्रिड के अंदर तुम फ्लेक्स वाली जो भी हमने पढ़ी थी उनको यूज कर रहे हो, अलाइन आइटम सेंटर। और फिर यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दूसरी तरह से काम करेगा। तुम जैसे काम कर रहे हो मतलब इमेजिन कर रहे हो उस तरह से नहीं, मतलब तुम सोच रहे होगे कि इसके अंदर ऐसे से काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है, ये पूरे चीजों को ऐसे सेंटर कर दे रहा है। ठीक, मतलब इधर इधर ऐसे सेंटर कर दिया उसने। ठीक, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन सारे हमारे कंटेंट को बीच में रख रहा है। तो यहाँ पर ये भी काम करेगा। लेकिन अगर करोगे जस्टिफाई आइटम सेंटर, यहाँ पर एक नया चीज होता है जस्टिफाई आइटम सेंटर। तो ये देखो इसके एक एक सेल के सेंटर में हो जाएगा। तो तुम्हें अगर किसी भी एलिमेंट को एक सेल के सेंटर में करना है तो ऐसे कर सकते हो, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई आइटम सेंटर। अभी तक हमने यही देखा था, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक, फ्लेक्स बॉक्स के केस में यहाँ पे जस्टिफाई आइटम्स भी होता है, तो ये सेंटर में हो गया इसके। ठीक, और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये सब स्ट्रेच नहीं स्ट्रेच होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक, तो अगर मैं ये हटा देता हूँ, जैसे कि ये आइटम्स को हटा देता हूँ, अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई आइटम्स को हटा देता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रेच होता है, तो इसीलिए स्ट्रेच हो रहा है टॉप टू बॉटम। तो अगर मैं जस्टिफाई आइटम्स ही देखूं, जस्टिफाई आइटम्स ये स्ट्रेच ये नॉर्मल यहाँ पे लिखा है। ठीक, तो नॉर्मल बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रेच कर देता है उसको। ठीक, अगर तुम नॉर्मल करके दो देखो होता है कि नहीं कुछ। तो अगर जस्टिफाई आइटम्स नॉर्मल, नॉर्मल भी दे सकते हो, तो ये मतलब स्ट्रेच ही होगा। ठीक, तो स्ट्रेच अगर कर दोगे नॉर्मल कर दोगे दोनों इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर आ जाए कंटेनर के ऊपर, ये नॉर्मल वाला अप्लाई हो रहा है और यहाँ पर भी ये नॉर्मल जस्टिफाई आइटम्स, ये नॉर्मल यहाँ पर उतना ही है, मतलब कोई चेंज नहीं है। अगर इसको स्ट्रेच कर देते हो, स्ट्रेच मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ पता नहीं क्यों, स्ट्रेच। ठीक, अगर इसको स्ट्रेच तुम कर देते हो तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। ये देखो ये मैंने कर दिया स्ट्रेच। ठीक, अलाइन आइटम्स स्ट्रेच। अच्छा, मैं अलाइन आइटम्स चेंज कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे अलाइन सर्च करना पड़ेगा, ALIGN आइटम्स। ठीक, तो ये स्ट्रेच हो गया है। ठीक, और हमने पहले क्या किया था, नॉर्मल किया था, तो नॉर्मल करके देख लेते हैं। ये रिलोड करेंगे, ये नॉर्मल है, कोई चेंज नहीं है।
स्ट्रेच कर देंगे तो भी कोई चेंज नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रेच और नॉर्मल इक्वली होता है। तो ये अभी हम इसको अगर स्टार्ट कर दें, स्टार्ट, ठीक, तो ये फ्लेक्स स्टार्ट का सेशन दे रहा है, तुम फ्लेक्स स्टार्ट कर दोगे तो ऊपर की तरफ अलाइन हो जाएगा। केवल स्टार्ट कर दोगे तो भी हो जाना चाहिए, ठीक, केवल स्टार्ट कर दोगे तो भी हो जाएगा, ठीक, और फ्लेक्स स्टार्ट कर दोगे तब भी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज कर रहे हैं ग्रिड के अंदर, ठीक, और फ्लेक्स एंड कर दोगे एंड हो जाएगा। तो सीधा एंड और स्टार्ट यूज करो, फ्लेक्स एंड और फ्लेक्स स्टार्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एंड कर दिया, तो उस पर्टिकुलर एक सेल के अंदर नीचे की तरफ सरक के आ गया, ठीक। और ऐसे ही अलाइन आइटम्स होता है, अलाइन आइटम्स नहीं, हाँ अलाइन आइटम्स तो कर दिया हमने, ये अलाइन जस्टिफाई आइटम्स होता है। तो जस्टिफाई आइटम सेंटर कर दोगे तो इस तरह से सेंटर में हो जाएगा। जस्टिफाई आइटम्स स्टार्ट कर दोगे तो ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। जस्टिफाई आइटम्स नॉर्मल कर दोगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगा पूरा, ठीक। तो नॉर्मल की जगह पे स्ट्रेच हम लोग यूज करते हैं, स्ट्रेच, ये स्ट्रेच हो गया, एक मिनट, ग्रिड ऑफ हो गई, तो ये स्ट्रेच हो गया। और एंड कर देंगे तो उस साइड एंड में चला जाएगा। तो ये हमारा पूरा ग्रिड है और उसके एक कोने में चला गया है। अगर मैं इसकी विड्थ 200 कर देता हूँ, अपने एक ग्रिड की विड्थ 200 मैंने कर दिया है, तो ये देखो एकदम कॉर्नर में आ गया। ये हमारा पूरा ग्रिड है इतना बड़ा, ठीक, उसके कॉर्नर में, क्योंकि हमने बोल दिया एंड एंड। अगर इसके हम लोग अगर सेंटर सेंटर कर दें तो ये देखो एकदम से सेंटर में आ गया इसके। हम सेल के अंदर भी एक एलिमेंट को इधर उधर मूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम इस तरह से, ठीक। तो अगर हम अब अगर तुम चाहते हो हर एक एलिमेंट सेंटर में हो, लेकिन जो ये 6 वाला नंबर है, 6 वाला, ये पूरा पूरा कवर हो, स्ट्रेच हो, तो बॉक्स 6 पे चले जाओ, ठीक, और फिर कर दो अलाइन सेल्फ, इसको कर दो स्ट्रेच, और जस्टिफाई सेल्फ, स्ट्रेच, स्टार्ट नहीं, स्टार्ट हो गया, कोई बात नहीं, करके देखते हैं। तो देखो ये स्ट्रेच हो गया, अलाइन यानी कि मतलब टॉप एंड बॉटम इस तरह से स्ट्रेच हो गया, और ये स्टार्ट हो गया था मुझसे टाइप, तो मैंने कहा यही चलो चल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट में आ गया है जस्टिफाई सेल्फ की वजह से, ठीक। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो सेंटर में ही रहेगा, लेकिन ऊपर और नीचे तक स्ट्रेच हो जाएगा। इसको भी हटा देते हैं तो स्ट्रेच जो हो रहा था वो घट के ऐसे कम हो जाएगा। तो मैं इसको भी स्ट्रेच कर देता हूँ और इसको भी स्ट्रेच कर देता हूँ, ये। तो अब ये पूरा उस तरह से मतलब पूरे सेल को कवर करने लगा है, ठीक। अब ये चाहते हो अगर तुम्हारा ये 6 जो है वो भी सेंटर में हो जाए, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स यहाँ पे लगाओ और फिर यहाँ पे कर दो अलाइन आइटम सेंटर, ठीक, अलाइन आइटम सेंटर, और फिर देखो इस तरह से सेंटर में हो गया। और फिर चाहो तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर से भी सेंटर कर सकते हो, नहीं तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से भी सेंटर कर सकते हो। ये टेक्स्ट अलाइन से नहीं हुआ, कोई बात नहीं। और फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो, ये सेंटर में हो जाएगा एकदम, ठीक। तो इस तरह से ये देखो अलाइन आइटम्स भी लगा, इस पे अलाइन सेल्फ भी लगा, जस्टिफाई सेल्फ लगा और जस्टिफाई कंटेंट लगा। ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज हम यूज कर रहे हैं इसके साथ। तो इसको मैं यहीं पे कमेंट कर देता हूँ, मैं स्ट्रेच नहीं करवाऊंगा इसको। लेकिन एक पर्टिकुलर एक एलिमेंट को तुम सबको कोई एक कॉमन स्टाइल देना चाहते हो, लेकिन एक को डिफरेंशिएट करना चाहते हो, तो ऐसे सेल्फ सेल्फ का यूज करके तुम उसको दे सकते हो। अब अगर चाहो तो इसको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मार्जिन ऑटो का यूज करके भी मूव कर सकते हो, ठीक। तो अगर यहाँ पर मैं आऊं, अगर दो मार्जिन ऑटो, मार्जिन लेफ्ट ऑटो करता हूं मैं कर देता हूं मार्जिन लेफ्ट केफ्ट हो गया, लेफ्ट लेफ्ट ही है ना, हाँ, लेफ्ट ऑटो। तो ये देखो मार्जिन लेफ्ट ऑटो दिया हमने, ये राइट में आ गया पूरा एकदम से। अगर मैं करता हूं मार्जिन, अरे यार, राइट ऑटो, तो ये राइट में आ गया। मार्जिन टॉप ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो किया तो लेफ्ट में आ गया, सॉरी, ठीक। अगर मैं टॉप ऑटो करता हूं तो ये बॉटम में आ जाएगा, मतलब टॉप में जितनी भी स्पेस होगी उतना दे देगा और वो बॉटम में आ जाएगा। अगर मैं करता हूँ मार्जिन बॉटम ऑटो, ठीक, तो ये एकदम उस एक पर्टिकुलर सेल के अंदर ही मूव कर रहा है, इधर से उधर इधर से उधर, ठीक। और अगर कर देता हूं मार्जिन इनलाइन ऑटो, तो ये सेंटर में हो गया है, ठीक।
और ये स्टार्टिंग में ही सेंटर में था, हमने उस तरह से सेंटर में कर दिया था। ठीक, तो ये इनलाइन ऑटो तो ये इधर सेंटर में हो गया है। और अगर मार्जिन ऑटो कर दोगे तो भी एकदम सेंटर में रहेगा। तो अगर मैं यहाँ से ये चल के हटा देता हूँ 1 सेकंड के लिए, तो देखो ये अब ये तुम्हें इसका प्रभाव तुम्हें नजर आ रहा होगा। ठीक, ये मार्जिन ऑटो करने से ये एकदम सेंटर में, उस पर्टिकुलर उसके सेंटर में आ गया, एक पर्टिकुलर सेल के। ठीक, तो अगर मार्जिन इनलाइन ऑटो, 1 सेकेंड, मार्जिन इनलाइन ऑटो अगर करेंगे, ठीक, तो बस केवल ऐसे ऐसे सेंटर में आएगा, वर्टिकली सेंटर में नहीं आएगा। और मार्जिन ब्लॉक अगर करेंगे, मार्जिन मारी लिख दिया मैंने, मार्जिन ब्लॉक ऑटो कर देंगे। मार्जिन ब्लॉक ऑटो का मतलब होता है मार्जिन टॉप बॉटम ऑटो। ये टॉप बॉटम से ऑटो हो गया है, तो अभी सेंटर में एकदम से आ गया। तो ऐसे हम लोग मार्जिन ऑटो का दे के भी एक एलिमेंट को सेंटर कर सकते हैं। अगर चाहो तो अलाइन आइटम्स दे के सेंटर करो, मतलब अलाइन सेल्फ दे के और जस्टिफाई सेल्फ दे के सेंटर करो। और अगर चाहो तो ये ऑटो दे के सेंटर कर लो, लेफ्ट राइट कर लो, एकदम ऐसे ही काम कर रहा है ये। तो ये बहुत बढ़िया है, बहुत सी चीज है ये। तो अभी तक हमने वो तीनों प्रॉपर्टीज देख ली हैं। अब हमारे पास और उसके साथ साथ हमने ये जस्टिफाई और अलाइन ये सब भी देख लिया। ये नई प्रॉपर्टी थी जो कि हमने यहाँ पे लिखा नहीं था, लेकिन ये हमने फ्लेक्स बॉक्स में ऑलरेडी यूज किया है। हमने क्या देख लिया, ग्रिड ऑटो फ्लो। ये क्या करवाता है, जो ऑटोमेटिक क्रिएट होता है वो क्या हो, मतलब ऑटोमेटिक कॉलम क्रिएट हो या रो क्रिएट हो। ठीक, बाय डिफॉल्ट रो होता है और हम उसको बता सकते हैं ऑटोमेटिक ये कॉलम भी क्रिएट हो। और फिर ये और फिर उसके साथ साथ हम लोग डेंस भी बता सकते हैं। डेंस यानी कि एलिमेंट्स को शिफ्ट नहीं करना, सीधा उसी के अंदर अकोमोडेट कर दो, इधर उधर मूव करवा के। ठीक, तो ये तो हो गया ग्रिड ऑटो फ्लो। फिर उसके बाद ग्रिड ऑटो कॉलम्स। ये कॉलम्स की विड्थ बताता है, जो न्यूली नहीं, जो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड कॉलम्स होते हैं उसकी विड्थ कितनी होगी, ये वाली प्रॉपर्टी वो बताता है। और ये ग्रिड ऑटो रोज ये बताता है हाइट, जो ऑटोमेटिक हाइट मतलब रोज क्रिएट होती हैं उनकी हाइट बाय डिफॉल्ट होती है कि अगर बड़ा पेरेंट है तो उसको स्ट्रेच कर दो। लेकिन ये इसका यूज करके हम लोग उसको बता सकते हैं कि ये स्ट्रेच नहीं करना है, बस जितना हमने दिया उतने पे रोक दो। तो जिससे ग्रिड ऑटो रोज मैंने कर दिया 100 पिक्सल। तो अभी देखना जो मेरा बड़ा बड़ा हो रहा था इतना ना, अब वो बड़ा नहीं होगा, अब छोटा हो गया। ये इसकी हाइट, रोज की हाइट सारी 100 पिक्सल ही हो गई है, ये देखो। और ये कॉलम्स की हाइट हमने कॉलम्स की विड्थ हमने 200 पिक्सल बताई थी, तो ये 200 पिक्सल हो रहा है। ठीक, कॉलम। और ये देखो अब ये हाइट हमारी फिक्स हो गई है ग्रिड ऑटो रोज, यानी कि जो ऑटोमेटिकली रोज क्रिएट हो रही हैं उनकी हाइट फिक्स कर दो। और ग्रिड ऑटो कॉलम्स करके हम बताते हैं जो ऑटोमेटिकली रो कॉलम्स क्रिएट हो रहे हैं उनकी विड्थ फिक्स कर दो। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज हो गई हैं। अब उसके बाद हमें ये पढ़ना है ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये अपने आप में काफी बड़ी प्रॉपर्टी है, मतलब इसको डिस्कस करेंगे तो केवल यही आधा घंटा लेगा। तो इसको एक नए वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे, एकदम फ्रेश। ठीक, तो इसके अलावा मैं और भी प्रॉपर्टीज आपको बताता हूँ, शॉर्टकट प्रॉपर्टीज, और उसके साथ साथ कई वैल्यूज जो कि हम यूज कर सकते हैं। तो पहले चलो हम चल के देखते हैं कुछ शॉर्टकट वैल्यूज, मतलब शॉर्टकट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो जैसे कि अभी तक हम लोग ये कर रहे थे, अगर मुझे इसको ग्रिड मतलब ग्रिड कॉलम स्टार्ट, मुझे अगर इसको 3 देना है 1 को, तो मैं क्या कर रहा था यहाँ पर 1 को आके ग्रिड कॉलम स्टार्ट यहाँ पे 4 ऑलरेडी दिया है, तो ये मैं कर रहा था। ठीक, और फिर मुझे अगर इसको 3 देना होता, ठीक, तो मैं ऐसे 3 देता, तो ये 3 नंबर से स्टार्ट होने लगा है ग्रिड, मतलब ये 1 वाला जो हमारा एलिमेंट है। और इसका जो एंड है वो अगर मुझे बताना होता कि 5 पे एंड हो जाके, अभी ये 4 पे एंड हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 3 पे, एंड हो रहा है 4 पे, और मुझे बताना होता 4 पे एंड हो रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ अभी तो ग्रिड ग्रिड कॉलम एंड। ठीक, और इसको मैं अगर बता देता हूँ 5, तो ये 4 मतलब 3 से लेके 5 तक फैल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से अभी हम कुछ करते हैं, लेकिन इसकी एक शॉर्टकट प्रॉपर्टी होती है ग्रिड कॉलम। ठीक, तो ग्रिड कॉलम देने से क्या होता है
ग्रेड कॉलम में पहली तुम स्टार्ट की वैल्यू बता सकते हो, स्टार्ट 3, और फिर स्लैश लगा के एंड 5 बता सकते हो। ठीक, तो ये देखो स्टार्ट 3 से हो रहा है और एंड 5 पे हो रहा है। अगर यहाँ पर आके देखोगे, इसकी जो मैं विड्थ है थोड़ी सी कम करता हूँ, ये 200 पिक्सल है, इसकी विड्थ को मैं करता हूँ 100 पिक्सल। ठीक, तो ये यहाँ पर हम बता रहे हैं ग्रिड कॉलम। ठीक, कहाँ गया ये बॉक्स 1, ग्रिड कॉलम बता रहे हैं ये। तो अगर इसको ओपन करोगे, ये शॉर्टकट प्रॉपर्टी है, तो जो भी कोई शॉर्टकट प्रॉपर्टी होती है उसके सामने ये ऐसा एरो का आइकन आ जाता है। इसको ओपन करोगे तो ये ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड कॉलम एंड आ रहा है। ठीक, तो ये बेसिकली हम ये 2 लाइन वाली चीज एक ही लाइन में लिख रहे हैं, ये 2 लाइन की चीज एक ही लाइन में और छोटे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ऐसे हम लोग शॉर्टकट का यूज करके सेम ऊपर वाली चीज को दे सकते हैं। तो अगर तुम एक ही वैल्यू देते हो, ठीक, अगर 3 देते हो, तो बस वो ग्रिड कॉलम स्टार्ट को सेट करता है और ग्रिड कॉलम एंड को ऑटो ही रखता है, क्योंकि डिफॉल्ट ऑटो ही था। ठीक, तो एक वैल्यू दोगे तो केवल स्टार्ट सेट होगा, एंड नहीं सेट होगा। तो अगर दूसरी दोगे तो एंड भी सेट हो जाएगा। ठीक, तो अभी एक चीज और दिखाता हूं। अभी हमने ये क्या बोला है, ग्रिड कॉलम स्टार्ट 3 और एंड हो 5 पे। अगर गेस करो, अगर मैं यहाँ पे 6 कर देता हूं तो क्या होगा, ट्राई करो, गेस करने की कोशिश करो। 6 तो वहां पे है नहीं, लाइन नंबर 6 नहीं है। अगर मैं 5 करता हूँ फिर से और यहाँ पे आके दिखाता हूँ, तो लाइन नंबर 6 है नहीं यहाँ पे। ठीक, तो लाइन नंबर 5 तक ही है। तो 6 करने पे क्या होगा, एरर आएगी, क्या होगा। देखो मैं 6 कर देता हूँ यहाँ पे, देखो क्या होता है, 6 आ गई है लाइन अपने मन से। ठीक, ये देखो 6 आई है, मतलब 6th कॉलम क्रिएट हुआ है ऑटोमेटिक ये। तो यहाँ पर जब हम लोग कोई ऐसा नंबर दे देते हैं जो कि वहां पर नहीं है, हमने उतना कॉलम नहीं क्रिएट किया, तो ये ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेता है कि वो कॉलम होगा और उसको क्रिएट कर देता है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ से इन सबको हटा दूं, सीधा इस जो मैंने 4 कॉलम क्रिएट करे थे उसको हटा देता हूँ अगर, तो ये देखो तब भी 6 आ रहा है। केवल इसी वजह से आ रहा है। अगर मैं इसको मतलब इसको भी हटा देता हूँ तो देखो तब कोई कॉलम नहीं क्रिएट होगा, एक भी कॉलम नहीं क्रिएट हुआ यहाँ पे। ठीक, तो मैं यहाँ पे बस केवल ग्रिड एंड बता रहा हूँ, ग्रिड कॉलम एंड बता रहा हूँ 6, इसकी वजह से ये 6 कॉलम क्रिएट हो रहे हैं। देखो ये स्टार्ट, देखो 122, 123 पिक्सल, 122 पिक्सल, 154 पिक्सल। ठीक, तो ये अब इन सब की जो विड्थ है ये मतलब रैंडम है, मतलब अपने हिसाब से ये अपने मन से ये डिसाइड कर रहा है कितना किसकी रखनी है। जितना उसके पास स्पेस अवेलेबल होता है उतना रख देता है, कभी कभी कुछ रख देता है। तो अगर हमें इसकी विड्थ जो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है उनकी विड्थ अगर हमें फिक्स करनी है तो ग्रिड ऑटो कॉलम्स 100 कर दो, तो ये जो भी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होंगे उनकी विड्थ फिक्स हो जाएगी। ठीक, और ये ग्रिड ऑटो रोज की हमने ऑलरेडी फिक्स कर रखी है, तो ये कर दोगे तो ऑटोमेटिक कितना भी कुछ भी नहीं क्रिएट होगा, फिक्स रहेगा उसका। तो ऑटोमेटिक क्रिएट तो हो रहा है ये। ठीक, ये 6 तक जा रहा है, लेकिन उसको वो फिक्स है ऑलरेडी 100 पिक्सल ही है, क्योंकि यहाँ पे हमने ग्रिड ऑटो रोज और ग्रिड ऑटो कॉलम सेट कर दिया। तो ऐसे हम लोग एंड और स्टार्ट बता सकते हैं। तो नॉर्मली ऐसे करना नहीं चाहिए, ठीक, ऐसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होता है, मतलब पता नहीं चलेगा कितने कॉलम्स थे, ये कहाँ से आ गए एक्स्ट्रा कॉलम्स। तो जितना है हम उतना ही देंगे, 5 ही कर देंगे। ठीक, तो ऐसे तुम्हें पता होना चाहिए कि कुछ भी अगर नहीं क्रिएट करोगे सीधा ग्रिड कॉलम एंड आके दे दोगे। ठीक, अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पर अभी देखो मैंने कमेंट कर दिया और यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं। ठीक, तो ऑटोमेटिकली एक एक क्रिएट करता है स्टार्टिंग में। ठीक, लेकिन हमने ये बोल दिया जो भी कॉलम क्रिएट हो उसकी विड्थ 100 ही हो, इसीलिए इसकी 100 है, सबकी 100 है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर केवल ग्रिड कॉलम एंड चल के दे दूँ, ठीक, स्टार्ट भी हटा देता हूँ, केवल ग्रिड कॉलम एंड दे देता हूँ 5। ठीक, एक का ग्रिड कॉलम एंड 5, तो ये 5 ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहा है। ये देखो यहाँ पर, ठीक, 5 कॉलम्स ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहा है, मतलब 5 नहीं 4 क्रिएट कर रहा है, लाइन नंबर 5 पे एंड हो रहा है वो। ठीक, या फिर ग्रिड स्टार्ट भी बता दोगे तुम, स्टार्ट 3 बता दोगे तो ये देखो तो ये 3 कॉलम्स क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, और इसको 3 के स्टार्टिंग पे यहाँ पे रख रहा है। ठीक, इसको 5 बता दोगे तो 5 कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। तो क्योंकि इसकी स्टार्टिंग को चाहिए 5। ठीक, अगर कॉलम को 5 बताओगे तो 5 कॉलम्स क्रिएट होंगे, मतलब स्टार्ट को अगर 5 बताओगे तो 5 कॉलम्स क्रिएट होंगे, लेकिन अगर एंड को बताओगे 5 तो 4 ही क्रिएट होंगे, क्योंकि उसके
एंड को मतलब रखने के लिए तुम्हें 4 ही कॉलम चाहिए थे। ठीक, तो इसको बोलते हैं कि तुम ये इम्प्लिसिटली क्रिएट कर रहे हो। ठीक, इम्प्लिसिटली मतलब यानी कि ऑटोमेटिकली, तुम लिख के नहीं क्रिएट कर रहे हो, तुम बता नहीं रहे हो कितने कॉलम चाहिए, तुम इम्प्लिसिटली मतलब ऑटोमेटिकली या मतलब बिना बताए क्रिएट कर रहे हो। ठीक, और जब हम लोग खुद से क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पर जब क्रिएट करते हैं तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिटली, मतलब हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि इतने कॉलम्स होने चाहिए वहाँ पे। ठीक, तो एक्सप्लिसिटली क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हम 5 क्रिएट कर रहे हैं। अगर इसका मैं ग्रेड कॉलम स्टार्ट कर देता हूँ 5, तो ये 6 कॉलम्स क्रिएट कर देगा। हमने बोला था 5, लेकिन ये ऑटोमेटिक 6 बढ़ के हो गया। तो हाँ, तो मैं ये बता रहा था शॉर्टकट प्रॉपर्टी, ग्रेड कॉलम और ग्रेड कॉलम एंड, मतलब ग्रेड कॉलम क्या करता है, स्टार्ट और एंड को डिफाइन कर देता है। और ऐसे ही सेम वे में ग्रेड रो होता है, ग्रेड रो। तो ये क्या करता है, ग्रेड रो अगर तुम दे दोगे तो ये फर्स्ट वैल्यू जो दोगे वो ग्रेड रो स्टार्ट पे अप्लाई होगा। ठीक, अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ, ठीक, तो केवल ग्रेड रो स्टार्ट अभी यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये दो जो सेकंड वाली लाइन है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और ग्रेड रो एंड अगर कर देते हैं 3 नहीं 4 करेंगे अगर, तो देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे स्टार्ट हम बता रहे हैं, यहाँ पे एंड बता रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हवर अगर कर रहे हो तो शॉर्ट हैंड फॉर ग्रेड रो स्टार्ट एंड ग्रेड रो एंड। ठीक, ये यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे खोल लोगे तो सीधा एमडीएम की वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। तो ये हम लोग शॉर्टकट ताकि ये चीज़ दे दी, ग्रेड रो स्टार्ट और ग्रेड रो एंड। और फिर उसके साथ साथ हम यहाँ पर जैसे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और ग्रिड टेम्पलेट रोज भी अगर से डिफाइन करते हैं, अगर ग्रिड टेम्पलेट रोज अगर कर देते हैं 120 पिक्सल रिपीट करके करते हैं, रिपीट 100 पिक्सल नहीं 4, पहले मुझे टाइम्स करना पड़ेगा, कितने टाइम्स, मान लो 6 रोज मुझे क्रिएट करने हैं। ठीक, 100 पिक्सल के, तो देखो 6 रोज क्रिएट हो गए 100 पिक्सल के। ठीक, तो इसको मैं ग्रिड टेम्पलेट यूज कर सकता हूँ। ठीक, मतलब ग्रिड टेम्पलेट ये शॉर्टकट होता है इन दोनों के लिए, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम और ग्रिड टेम्पलेट रो के लिए। और मैं इसको इन दोनों को कमेंट करके, तो यहाँ पर जो पहली वैल्यू दोगे वो रो की होती है। ठीक, ग्रिड टेम्पलेट रोज की, और जो दूसरी वैल्यू दोगे उसको स्लैश से सेपरेट करके यहाँ पर दूसरी वैल्यू जो देते हो वो होती है कॉलम्स की। यहाँ पर मैं दे देता हूँ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 4। तो देखो ये सेम चीज़ हो रहा है। अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ और यहाँ पर अगर आके ओपन करूँ ग्रिड टेम्पलेट को, और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ 1 सेकंड के लिए। ठीक, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, फिर से मैं रिलोड करता हूँ, कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक, क्योंकि हमने सेम चीज़ दी है बस शॉर्टकट का यूज़ करके। और अगर इसको ओपन करते हो तो देखो ग्रिड टेम्पलेट रोज ये हो रहा है, और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स ये वाला अप्लाई हो रहा है। ठीक, तो ये हो गया ये इसका शॉर्टकट, ग्रिड टेम्पलेट रोज और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम का शॉर्टकट। ये ऐसे तुम एक ही बार में दोनों को डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर एक को डिफाइन करते हो तो ये इनवैलिड प्रॉपर्टी हो जाएगी। हाँ, जैसे कि इस केस में तुम एक को कर सकते थे, एक को करोगे तो फर्स्ट वाले को अप्लाई करेगा, रो को। ठीक, लेकिन यहाँ पर अगर कर देते हो तो ये देखो बता रहा है इनवैलिड प्रॉपर्टी, ये तो कुछ भी नहीं अप्लाई होगा। तो यहाँ पर दोनों देना पड़ेगा। ठीक, तो अगर तुम दूसरा नहीं देना चाहते हो तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू रख दो। तो देखो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, गेट टेम्पलेट रोज की नन होती है। ठीक, ये नन होती है और कॉलम्स की भी नन होती है। तो कॉलम्स की अगर तुम्हें डिफॉल्ट वैल्यू देनी है तो नन जाके डाल दो, तो ये काम करेगा। ठीक, तो ये रोज हो जाएंगी हमारी और ये कॉलम्स नन हो जाएगा, जो कि डिफॉल्ट होता है। ठीक, तो तुम्हें दूसरी वैल्यू यहाँ पे बतानी पड़ेगी। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और फिर उसके बाद एक शॉर्टकट प्रॉपर्टी होती है ग्रिड। ठीक, तो ग्रिड एक ऐसी शॉर्टकट प्रॉपर्टीज होती है जिसके अंदर तुम सब कुछ दे सकते हो। ठीक, सारी प्रॉपर्टीज ये जो 6-7 मतलब गैप को छोड़ के बाकी सारी प्रॉपर्टीज दे सकते हो। ये तीनों प्रॉपर्टीज ठीक कंटेनर के ऊपर जो देते हैं, और ये 4 प्रॉपर्टीज ये सारी एक ही बार में दे सकते हो। उसका कभी नहीं यूज़ करना। ठीक, अगर यूज़ कर लोगे कंफ्यूज हो जाओगे, उसको समझने की कोशिश भी मत करना। ठीक, बहुत ही मतलब जब बहुत ही ज़्यादा एडवांस और कंफर्टेबल हो जाओगे तब समझना। ठीक, अभी मैं दिखा देता हूँ एक बार। ठीक, समझेंगे नहीं, बस केवल देख लेंगे कि कैसे होती है, क्या क्या उसके अंदर होता है। तो ग्रिड शॉर्टकट प्रॉपर्टी,
शॉर्ट हैंड CSS, ये आ गया। इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर ये देखो 1 2 3 4 5 6 प्रॉपर्टीज़ को हम लोग उसके अंदर बता सकते हैं। ठीक, तो अगर मैं इसमें से कॉपी करूँ इसको, ठीक, किसी एक को भी कॉपी कर लूँ, ठीक, यहाँ पर कोई है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मान लो इसको, ठीक, फर्स्ट वाले को ही कॉपी कर लेता हूँ। और अगर इसके अंदर आके अप्लाई करता हूँ अपने CSS के अंदर, तो ये देखो यहाँ पर मैंने डाल दिया ग्रिड। ग्रिड एक शॉर्टकट प्रॉपर्टी है, इसके अंदर हम ये ग्रिड की ये सातों बोल रहा हूँ, सारी 6 वैल्यूज़ को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब अगर मैं रिलोड करता हूँ इसको, तो यहाँ पर देखो ग्रिड के अंदर ये देखो ग्रिड टेम्पलेट रोज है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स है, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज जो कि हमने अभी पढ़ा भी नहीं, ठीक, और ग्रिड टेम्पलेट, हाँ, फिर ग्रिड ऑटो कॉलम्स और ग्रिड ऑटो फ्लो, ये और ग्रिड ऑटो रो, ठीक। तो ये सारी मतलब सारी ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज सारी एक ही बार में डिफाइन कर रहे हैं हम। तो इसमें अब कौन सा फर्स्ट रहेगा, कौन सा सेकंड रहेगा, कौन किधर से रहेगा, देखो ये ऑटो फ्लो इधर दिया गया है लेकिन यहाँ पर ये दिख नहीं रहा, ठीक, ये यहाँ पर आ भी नहीं रहा है। तो ये ऑटो फ्लो क्या होता है अभी मैं बताता हूँ तुम्हें ये क्या होता है, और बहुत मस्त चीज़ होती है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। तो यहाँ पर कुछ नहीं समझ आ रहा है हमें क्या होता है। तो ये ग्रिड शॉर्टकट प्रॉपर्टी का यूज़ कभी मत करना, इसको ऐसे ही रख दो, ठीक, इसको कमेंट कर दो, इसको नहीं समझने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा शॉर्टकट भी नहीं यूज़ करना चाहिए कि पता ही नहीं चले हो क्या रहा है, ठीक, उसी में दिमाग घूम जाए। तो ये सब जिसमें एक एक दो दो वैल्यूज़ हैं उसको यूज़ करना ठीक है, ठीक, जो सिंपल है तो उसको इग्नोर करो। अब हम एक चीज़ देखते हैं, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर दिया है कितना कॉलम्स कुछ दिया है, यहाँ पे कुछ भी हमने कुछ भी कॉलम्स नहीं दिया है। तो ये कॉलम्स कहाँ से क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ से क्रिएट हो रहे हैं। हमने जो बताया था ना ये 1 वाले बॉक्स को ये एंड हो जाए ये 5 पे, मतलब लाइन नंबर 5 पे, तो लाइन नंबर 5 है नहीं तो वो क्रिएट कर रहा है। तो अगर हम इसको हटा देते हैं तो ये देखो जो क्रिएट कर रहा था सारा खत्म हो गया हमने, क्योंकि खुद से नहीं क्रिएट किया, तो ये इम्प्लिसिटली क्रिएट हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। तो अभी अगर हम चल के इसको ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स करके ये रिपीट कर दें इसको, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट ये मैंने कर दिया 400 पिक्सल का, ठीक, तो ये इतना हो गया, ठीक, 4। और फिर अगर मैं इसको कर दूं ऑटो, मतलब 100 पिक्सल दिया था तो मैंने अगर कर दिया था ऑटो, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, तो ये विड्थ ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर रहा है, ठीक, ये ऑटोमेटिकली मतलब उतना हो रहा है, ठीक। तो ये सेम चीज़ 1FR दे के भी कर सकते हो, 1FR, ठीक, तो भी इतना हो जाएगा, ऑटोमेटिक को इक्वल वेट में डिवाइड कर देगा सबको। तो मैंने बोला था यहाँ पर भी हम ऑटो दे सकते हैं, ठीक, तो इसको चलो कर दो पहले तो 100 पिक्सल, ठीक, 100 पिक्सल मैंने कर दिया। और इसको अगर ऑटो करेंगे तो देखना क्या होगा, ये इनवैलिड प्रॉपर्टी हो जाएगी। यहाँ पे अगर आके देखोगे तो बोलेगी ये इनवैलिड प्रॉपर्टी है, कंटेनर के ऊपर ये देखो ये बोल रहा है इनवैलिड प्रॉपर्टी, हमने ये ऑटो दिया है ना, कहाँ गया, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स रिपीट ऑटो, तो ये ऑटो नहीं दे सकते हैं इसको, मतलब हम सोच रहे थे कि ऑटो कर देंगे तो 100 पिक्सल का जितना भी आ सके उसके अंदर आ जाए, तो ऑटो नहीं होता है, ऑटो फिल होता है यहाँ पर, फ्लो नहीं, ऑटो फिल, ठीक, ऑटो फिल ये। अच्छा यहाँ पर ऑटो फ्लो था ये, तो ऑटो फ्लो तो हमने देख लिया है ऑलरेडी, कहाँ पर देखा था हमने, ये एंड था ना, ये ग्रिड ऑटो फ्लो, ये मतलब हम ऑटो फ्लो ये कॉलम बता सकते हैं, रो बता सकते हैं, ठीक, तो बाय डिफ़ॉल्ट रो होता है। तो ये ऑटो फिल अगर हम दे देंगे यहाँ पर तो देखो क्या हो रहा है, ये देखो मस्त, ये ऑटोमेटिक जैसे ही 100 पिक्सल रखने की जगह होती है इसके पेरेंट के अंदर, देखो जैसे 100 पिक्सल रखने की जगह होगी ये आ जाएगा, नया नया एक आता चला जाएगा, ठीक। तो और ये देखो जैसे ही गैप आता चला जाएगा ना, ये क्रिएट करता जा रहा है, रुक नहीं रहा है। हमारे एलिमेंट्स की संख्या तो कम हो गई है लेकिन ये उसके पास स्पेस है तो और भी क्रिएट कर रहा है। अगर और भी स्पेस होगी, अगर मैं डेवटूल्स क्लोज कर देता हूँ तो और भी यहाँ पे क्रिएट कर दिया, अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। डेवटूल्स को नीचे लेके आते हैं, डेवटूल्स खुला नहीं है तो दिख नहीं रहा है, इसको नीचे लेके अगर आएंगे फिर से इसको ग्रिड ऑन कर देंगे यहाँ पे, तो देखो 16 यहाँ पे रोज क्रिएट कर दिया इसने। और लेआउट के अंदर ये देखो ये ऐसे क्रिएट कर दिया इसने, तो हमने यहाँ पे बता दिया ऑटोफिल।
तो ऑटो फिल बताने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो फिल करता जाता है, जितना भी उसके उसको अकोमोडेट करने की जितनी भी जगह होगी उतना फिल करता जाएगा। तो इसको एक सेकंड के लिए मैं कमेंट करता हूँ, एक और भी चीज़ पहले बता देता हूँ, ठीक, फिर इसके अंदर और भी मस्त चीज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक ग्रिड टेम्पलेट कॉलम फिर से करूँ और यहाँ पर कर देता हूँ ऑटो नहीं, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, मैं अगर कर दूँ मिन मैक्स, ठीक, रिपीट पहले तो करवाऊंगा, रिपीट 5 टाइम्स कर देंगे, और मिन मैक्स एक फंक्शन होता है यहाँ पर, ठीक, यूज़ कर सकते हैं ग्रिड के अंदर। और फिर इसके अंदर हम मिनिमम वैल्यू दे सकते हैं पहले और फिर बाद में मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम हम 80 पिक्सल कर देते हैं, मैक्सिमम 140 पिक्सल कर देते हैं, पिक्सल्स बताना पड़ेगा इसको, ठीक। तो रिपीट 5 मिन मैक्स 80 एंड 140। तो देखो इससे क्या होगा, इससे अभी देखो हमारे पास अवेलेबल स्पेस है, तो इसकी विड्थ मैक्सिमम, जो हमारा एक सेल है उसकी मैक्सिमम विड्थ 140 जा रही है, ठीक। और हम बता रहे हैं 5 कॉलम्स क्रिएट करने, इसीलिए इसने 5 कॉलम्स क्रिएट किए हैं। तो अगर मैं इसको साइड में लेके आऊँ, ठीक, फिर इसको ओपन करें, तो देखो अभी हमारे पास अवेलेबल स्पेस है, तो इसकी विड्थ एक की विड्थ 140 है, लेकिन जैसे जैसे मैं छोटा करूँगा इसको, वो इसकी विड्थ घट रही है, ये विड्थ इसकी घट रही है, और घट के अभी देखो 98 हुई है। अभी और भी अगर घटाएंगे तो देखो अभी ये मिनिमम हो गई है, अब उससे ज़्यादा नहीं घटेगी, 80 हो गई है। तो मिनिमम कितना हमने बताया 80, मैक्सिमम 140, तो ये उस रेंज के अंदर रहेगा, ठीक। अगर ग्रो होने की जगह मिलेगी तो ग्रो हो जाएगा, और अगर जगह नहीं होगा तो श्रिंक होके 80 हो जाएगा, ठीक। हमने इसकी विड्थ मिन मैक्स करके बता दी है, ये इतनी हो, मतलब 80 से लेके 140 हो, ठीक। तो इसको 1FR कर सकते हो तुम, 1FR। तो 1FR करने से क्या होगा, ये बोलेगा मतलब जितना अवेलेबल स्पेस है उतना हो जाए। तो अब इस केस में देखो ये मतलब जितना अवेलेबल स्पेस है उतना ही ले रहा है, तो ये मिनिमम तो 80 हो जाएगा, तो और फिर मैक्सिमम जितना अवेलेबल स्पेस है उतना लेगा, तो यहाँ पर मेरे पास कोई खाली जगह नहीं बचेगी। तो और अगर इसको फिर से 140 कर देते हैं और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर आके आपको बताता हूँ ऑटोफिल के साथ हम मिन मैक्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ मिन मैक्स, ठीक, और फिर 140, तो देखो ये और फिर यहाँ पर 140 के साथ यहाँ पर 1FR अगर कर देंगे हम, तो देखो क्या होगा, ये इसकी विड्थ थोड़ी सी और बढ़ाते हैं, 120 करते हैं, ठीक। तो ये देखो क्या हो रहा है, इसकी जो हमारी मिनिमम विड्थ है वो होगी 120, और मैक्सिमम कितनी होगी 1FR, ठीक। तो मैक्सिमम ये क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को इक्वली डिवाइड करेगा, ठीक, और जितना अवेलेबल स्पेस होगा उतना दे देगा, ठीक। यहाँ पर देखो 135 है, ठीक, 135 है, सब हर एक एलिमेंट थोड़ा थोड़ा ग्रो हुए हैं, 125 से ग्रो होके, देखो अभी 125 से ग्रो होके हर एक एलिमेंट को देखते हैं कितना ग्रो होता है, जैसे हाँ, तो देखो एक सेकंड थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ तक अभी ग्रो होके कितना हो गया 140, 120 से ग्रो होके 140 हुआ है, तो यानी कि 20 पिक्सल हर एक एलिमेंट ग्रो हुए हैं, 20 पिक्सल ये ग्रो हुआ, 20 पिक्सल ये ग्रो हुआ, ठीक। हमने 1FR दिया था तो बोला, तो इसका मतलब है हर एक एलिमेंट को ग्रो करो, इक्वली ग्रो करो। तो ये 20 40 और ये 6 है, तो 120 टोटल ग्रो हो चुका है, ठीक, 120 ग्रो हो चुका है। तो अब जैसे ही हम 1 पिक्सल भी बढ़ाएंगे अपने व्यू पोर्ट को, तो एक नए 120 वाले सेल को रखने की उसमें जगह हो जाएगी, तो एक नया देखो 7 वाला आ गया, और फिर से सबकी विड्थ घट जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे रिस्पॉन्सिव काफ़ी ऑटोमेटिकली कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक, एकदम रिस्पॉन्सिव रहेगा और हमारी पूरी विड्थ भी कवर रहेगी। यहाँ पर ऑटो फिल मिन मैक्स 20 पिक्सल 120 पिक्सल मिनिमम हमारी रहेगी विड्थ, और मैक्सिमम 1FR, मतलब इक्वली जितना भी अवेलेबल स्पेस हो। तो ऐसे हम लोग एकदम रिस्पॉन्सिव लेआउट बना सकते हैं, एकदम रिस्पॉन्सिव नंबर ऑफ कॉलम्स भी ऑटोमेटिक सेट हो सकता है ऑटो फिल का यूज़ करके। ऑटो फिल के साथ मिन मैक्स यूज़ कर लेंगे एकदम बढ़िया से, उसकी ऑटोमेटिक हाइट बोल रहा हूँ, विड्थ
और विड्थ ऑटोमेटिक घटती रहेगी बढ़ती रहेगी एक सर्टन रेंज के अंदर। ऐसे यही सेम चीज़ तुम रोज़ के साथ भी कर सकते हो, ठीक। लेकिन रोज़ के साथ यूज़ करने का कोई ज़्यादा मतलब होता नहीं है, क्योंकि हमारी हाइट मेनली फिक्स होती है और हमारी विड्थ ही चेंज होती है जो भी डिवाइस होते हैं, ठीक। तो रोज़ के साथ यूज़ करने का कोई वो मतलब ज़्यादा है नहीं। तो ये तो हो गई ऑटो प्रॉपर्टी, ठीक। ऑटो फिल, मिन मैक्स, ये दो नई चीज़ें हमने सीख ली, ठीक। तो ये बहुत ज़्यादा तुम्हारी काम आएगी अगर तुम इसको सही से यूज़ करोगे तो, और बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा ये तुम्हारे। तो ये प्रॉपर्टी को लगा ही रहने देते हैं। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ सीख ली हमने, जो यहाँ पर दी गई थी। इसमें से 3 प्रॉपर्टीज़ सीखी, उसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें सीखी। इसमें से ये ग्रिड टेम्पलेट एरिया हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो खुद ही काफ़ी लंबी हो गई है और ये एक नई वीडियो, मतलब एक सेपरेट वीडियो डिज़र्व करता है। जो टॉपिक है ये काफ़ी अपने आप में एक बड़ा और सेपरेट टॉपिक है, इसको अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमने उसके अलावा भी जो वहाँ पे 3 प्रॉपर्टी दी थी, उसके अलावा हमने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर देख लिया। यहाँ पर अलाइन आइटम सेंटर ग्रिड के साथ कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली ये एक पर्टिकुलर सेल के अंदर उस एलिमेंट को अलाइन कर देता है। फिर अलाइन आइटम्स सेंटर देखा और जस्टिफाई आइटम्स भी सेंटर देखा, ये हमने फ्लेक्स बॉक्स के साथ नहीं देखा था। और फिर ये मार्जिन ऑटो यहाँ से मैंने हटा दिया, क्या यहाँ पे है, ठीक। तो मार्जिन इनलाइन ऑटो, मार्जिन ब्लॉक ऑटो या मार्जिन ऑटो कर देंगे तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट सेंटर में हो जाएगा। और फिर अलाइन सेल्फ, जस्टिफाई सेल्फ, ठीक, ये देखा। और फिर शॉर्टकट प्रॉपर्टीज भी देखी काफ़ी सारी, जैसे कि ग्रिड कॉलम, ग्रिड रो, ठीक। और यहाँ पर देखा हमने ये ग्रिड टेम्पलेट, ये वाला ग्रिड टेम्पलेट का यूज़ करके हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम और ग्रिड टेम्पलेट रो को भी दे सकते हैं। और हमने ग्रिड शॉर्टकट प्रॉपर्टी देखी, वो जो कि हमें कभी यूज़ नहीं करनी, ठीक। ये सब प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है, इसको यूज़ कभी मत करना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ ग्रिड आपको काफ़ी इन डेप्थ, काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ग्रिड टेम्पलेट एरिया क्या होता है और कैसे हम अपने ग्रिड में एक अलग अलग एरिया को डिफाइन कर सकते हैं और फिर अपने आइटम्स को वहाँ पर अलग अलग एरिया में प्लेस कर सकते हैं, ठीक। और फिर एरिया को हम चेंज करते जाएंगे मीडिया क्वेरी के साथ, और हमारा वो चेंज होता जाएगा हमारे आइटम्स का प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वही देखेंगे, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। मैंने सोचा था कि ये 2 ही वीडियो में ग्रिड खत्म हो जाएगा, लेकिन इसमें काफ़ी इन डेप्थ मैंने बता दिया, काफ़ी नई चीज़ें, काफ़ी नई प्रॉपर्टीज़ जितना हमने वहाँ पे नोट नहीं किया था उससे भी ज़्यादा बता दिया। तो इसीलिए ये वीडियो मतलब लंबी हो गई और मुझे ग्रिड टेम्पलेट एरियाज को एक न्यू वीडियो में डालना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, एक तुम सीखो, इन डेप्थ में जब सीखोगे तभी अच्छे से तुम यूज़ कर पाओगे, तुम्हें समझ आएगा, तुम्हें फीलिंग आएगी कि आखिर होता क्या है, कैसे काम करता है। तुम्हें कोई इश्यूज आएंगे तो सॉल्व कर लोगे, तुम्हें तो तुरंत समझ आएगा अच्छा इस कारण से प्रॉब्लम आ रही है। तो इसीलिए मेरी वीडियोस भी इन डेप्थ रहती हैं, इसीलिए काफ़ी लंबी भी हो जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो को देख के काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज मिल रही होगी, आपकी स्किल इंप्रूव हो रही होगी बहुत ही अच्छे से। और खुद से प्रैक्टिस करते रहो, ठीक। इस वीडियो में मैं आपको दूसरी एक वेबसाइट बताता हूँ जहाँ पर आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में, मतलब जो फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, वहाँ पर हमने देखा था कि वो एक CSS गार्डन करके था, ठीक। लेकिन यहाँ पर CSS ग्रिड बैटल ग्राउंड ऐसा करके एक गेम है, CSS ग्रिड अटैक, हाँ ये नाम है। तो इस वेबसाइट पे जाके ये तुम गेम खेल सकते हो, CSS ग्रिड अटैक वाला। यहाँ पर देखो, यहाँ पर और भी गेम्स हैं, ठीक। और भी गेम्स को तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पे एक फ्लेक्स बॉक्स का भी यहाँ पे गेम है और ग्रिड का भी गेम है। यहाँ पर 80 लेवल्स हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक। सारे लॉक्ड हैं। तो अभी तुम इसको पढ़ो और इसको खेलने की कोशिश करो, देखो क्या है, कैसा एक्सप्लोर करो। तो प्रैक्टिस करो खुद से, और प्रोजेक्ट्स भी खुद से क्रिएट करो, ठीक। खुद से मेस अराउंड करो, खुद से चीज़ों को देखो। और जब खुद से करोगे तभी ग्रिड अच्छे से समझ आएगा। ग्रिड क्या, CSS या कोडिंग इटसेल्फ, मतलब कोडिंग खुद ही पूरा प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्रिड बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।